यीशु आपके टूटे हुए हृदय को चंगा करता है। भजन संहिता 34:18 में वचन कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खोदित आत्मा वालों का उद्धार करता है। प्रिय भाई और बहनों, क्या आपने कभी ऐसा समय देखा है जब आपका दिल पूरी तरह से टूट गया हो? शायद किसी अपने ने धोखा दिया, शायद कोई रिश्ता बिखर गया, शायद किसी प्रियजन की मृत्यु ने आपको अंदर तक तोड़ दिया, या फिर जिंदगी की समस्याओं ने आपको इतना दबा दिया कि आप अकेला और खाली महसूस करने लगे। ऐसे समय में लोग अक्सर कहते हैं, समय सब घाव भर देता है, पर सच तो ये है कि समय नहीं बल्कि यीशु ही टूटे हुए दिल को चंगा करता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ, एक विशेष वचन के साथ एक नए दिन में। बाइबल हमें आशा देती है। भजन संहिता 34:18 में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और खोदित आत्मा वालों का उद्धार करता है। इसका मतलब है कि जब आप सबसे ज्यादा टूटा हुआ महसूस करते हैं, उसी समय प्रभु आपके सबसे ज्यादा करीब होता है। मनुष्य के टूटे हुए दिल को कोई डॉक्टर, कोई काउंसलर पूरी तरह नहीं भर सकता। केवल परमेश्वर का प्रेम ही वो खाली जगह भर सकता है। हन्ना का उदाहरण, पहला शमूएल 1। हन्ना का हृदय टूट चुका था, वो संतान नहीं पा रही थी। समाज उसे ताने मारता था, यहाँ तक कि उसका पति भी उसकी पीड़ा को नहीं समझ पा रहा था। पर हन्ना रोते हुए मंदिर में आई और प्रभु से प्रार्थना की। उसका टूटा हुआ हृदय प्रभु के सामने खुल गया और परमेश्वर ने उसे उत्तर दिया। उसे शमूएल जैसा महान पुत्र मिला। इससे हमें सीख मिलती है, जब हमारा दिल टूटे तो हमें मनुष्य के पास नहीं बल्कि प्रभु के पास जाना चाहिए। दाऊद का जीवन। दाऊद ने अपने जीवन में कई बार टूटन देखी। उसका सगा बेटा अबशालोम उसके खिलाफ हो गया। उसके मित्र और लोग जिन्होंने उस पर भरोसा किया था, उसने उन्हें खो दिया। पर दाऊद बार बार कहता रहा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। दाऊद जानता था कि टूटे दिल का एकमात्र सहारा परमेश्वर है। यीशु का वादा। यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस वचन में गहरी सामर्थ है। यीशु कहता है, तुम्हारा टूटा हुआ दिल, तुम्हारी थकान, तुम्हारे आंसू सब मैं उठाऊंगा। तुम्हें केवल मेरे पास आना है। हमारा टूटा दिल क्यों आशीष बन सकता है? कभी कभी हम सोचते हैं कि टूटापन श्राप है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम टूटते हैं तब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं। टूटा हुआ दिल हमें नम्र बनाता है और प्रभु के सामने झुकाता है। यही वो क्षण है जब परमेश्वर अपनी सामर्थ हमारे जीवन में उंडेलता है। टूटा हुआ बर्तन अब तक पानी नहीं रोक सकता, पर जब उसमें मसीह का प्रेम डलता है तो वही बर्तन दूसरों को ताजगी देने लगता है। व्यक्तिगत जीवन में लागू करना। जब आप दर्द में हो तो प्रार्थना में यीशु से बात कीजिए। अपने आंसुओं को छुपाइए मत, क्योंकि प्रभु आपके हर आंसू की गिनती रखता है। टूटे हुए दिल से प्रभु के पास आना, उसके सामने खुल जाना, वही सच्ची आराधना है। आज का आह्वान, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, अगर आप अपने दिल की टूटन को महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपको नहीं समझता, तो आज यीशु को पुकारिए। वो आपके पास आएगा, आपके आंसू पोंछेगा और आपके दिल को नया कर देगा। हालेलुया। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं तेरे सामने अपने सभी भाइयों और बहनों को उठाती हूँ जो टूटे हुए दिल से गुजर रहे हैं। उन्हें तू अपने सामर्थ्य हाथों से छू ले, उनके आंसू को खुशी में बदल दे, उनके दर्द को गवाही में बदल दे और उनके टूटे दिल को तो अपनी शांति और प्रेम से भर दे। यीशु के सामर्थ्य नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। अगर आज का वचन आपसे बात की है तो निश्चित रूप से ये वचन को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी उत्साहित हो और उनका टूटा दिल भी चंगा हो सके। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि मैं हर रोज़ आपको एक एक आत्मिक भोजन से तृप्त कर सकूं। हालेलुया। अगर आप इस वचन पर विश्वास करते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मेरा मन टूटा है लेकिन यहोवा सबसे ऊपर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
आमेन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आपके जीवन को बरकतों से भर दे, ताकि आपका जीवन देख के लोग यीशु मसीह का प्रकाशन पाए और उसको अपने उद्धारकर्ता के स्वरूप ग्रहण करें। प्रेज द लॉर्ड। आमेन।